जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले मैं बात करूंगा रोचक हेडलाइंस की। हेडलाइंस में बात करूंगा वन रैंक वन पेंशन 3 का सबको इंतजार, किसके लिए लागू और टेंटेटिव कितनी बढ़ेगी और क्या है कार्रवाई, क्या होगी या नहीं, इसके बारे में बात करेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात करेंगे टोल टैक्स पर छूट, सेना के जो नियम है जवानों के लिए और एक्स सर्विसमैन के लिए वो क्या है, आपको आज सुनना होगा, समझना होगा और यकीन करना होगा ताकि कोई पंगा ना हो। और जवानों को बनाना है कौशल वीर योजना। स्थल सेना अध्यक्ष ने रिटायरमेंट से पहले AWPO का किया विजिट, आखिर कैसे बेहतर नौकरी मिल सकती है जवानों को। और मैं बात करने वाला हूं कि अब जो भी है आत्मनिर्भरता पे होगा भारत डिपेंड। सबसे पहले आज हमारे कारगिल के सूरवीर और योद्धा यानी सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव का जन्मदिन है। ये हमारे लीजेंड है, मैं उन्हें हार्दिक बधाई देता हूं अपने इस सैनिक जीवन चैनल से। दोस्तों अब आइए मैं बात करूंगा वन रैंक वन पेंशन 3 के मामले में। जैसा कि रैंक वन पेंशन 3 1 जुलाई 2024 से इफेक्टेड है। 30 जून 2024 को रिटायर्ड होगा, उसको शामिल किया जाएगा। माननीय हाईकोर्ट का आदेश है कि समय पर होगी और जब डिले नहीं होगा तो आपको कोई एरियर भी नहीं मिलेगा। उसी दिन से लागू हो गया तो एरियर की संभावना नहीं है। यदि डिले होता है तो उसके हिसाब से आपका एरियर मिलेगा। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अधिसूचना जो कि पॉलिसी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया MOD की, उसको स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करने के लिए कहा है। और आपके पास 5 मई को एक ड्राफ्ट लेटर वहां को भेज दिया गया है। वहां के जो डॉक्टर नितिन चंद्र IAS सेक्रेटरी है एक्स सर्विसमैन वेलफेयर के, उनको आगाह कर दिया है कि ड्राफ्टिंग तैयार हो गई है। क्योंकि और इसके अंदर 2023 को बेस ईयर मान करके मिनिमम और मैक्सिमम का एवरेज ले जाया जाएगा। और इसमें PMR को नहीं शामिल किया जाएगा जो 1 जुलाई 2014 के बाद रिटायर्ड हुए हैं। इसमें रिजर्विस्ट को भी शामिल नहीं किया जाएगा। यानी जो OROP 2 का पैटर्न है वही OROP 3 का पैटर्न रहेगा। इसमें और हो सकता है कि कुछ मेडिकल वालों को भी नुकसान हो। टेंटेटिव जो चिट्ठी लिखी गई है और उसके ऊपर ड्राफ्ट का भी काम शुरू हो गया, जैसे कि हमने एक फोन पर बात किया था कि इसकी तैयारी चल रही है। और ये अविलंब यानी आपको समय पर मिलेगा और समय पर मिलेगा जिसका टेंटेटिव चार्ट सबको उम्मीद है कि आखिर अभी इतना है कि 2016, 17, 18, 19, 20 के जो रिटायरीज हैं बहुत पेंशन कम ले रहे हैं उनसे जो OROP 1 में अफेक्टेड थे। क्या इनकी सबकी बराबर होगी? हाँ जी दोस्तों, बराबर होगी। उनकी रैंक और लेंथ ऑफ सर्विस के हिसाब से बराबर होगी। और सबसे ज्यादा फायदा ऑनरी लेफ्टिनेंट और कैप्टन को होगा जो कि OROP 2 में कंसीडर नहीं किए गए थे। और लेफ्टिनेंट की जो पेंशन है आपकी 35,800 है और कैप्टन की जो लगभग 38,000 है, उनकी सीधा पहुंचेगी जाकर के लगभग 43,000 और 45,000। आपको जबरदस्त फायदा होगा, जबरदस्त बढ़ोतरी होगी। इसीलिए लगभग 1600 से 2000 से 2200, 2400 और 2500 तक लगभग 2000 प्लस माइनस 300, 400 के आसपास सबको बढ़ोतरी का ये चार्ट है। किसके लिए लागू है, कब होगा इंप्लीमेंट, आप सबके बारे में ये जानकारी शेयर की। अब बढ़ते हैं टोल प्लाजा का झंझट। हाँ जी दोस्तों, कि टोल किसके लिए लागू है हम आपको बता देते हैं कि किस एक्स सर्विसमैन के लिए फास्टैग जरूरी है। एक्स सर्विसमैन के लिए एक नो एक्सक्यूज है और उन्होंने जो कि लेटर निकाला है आपका राष्ट्रीय राज परिवहन निगम की तरफ से, और ये न्यूज है कि टोल बूथ पर क्या सेना के जवानों को मिलती है छूट। अब ये है नियम, हर कार पर फास्टैग लगाना जरूरी है। बिना इसके अगर आप एंट्री करते हैं तो आपको जुर्माना देना होगा। कुछ खास तरह के लोगों को छूट है। ये 2024 की न्यूज है फरवरी की दोस्तों। टोल प्लाजा पर अब फास्टैग से कारों का टोल टैक्स काटा जाता है जिस पर कार चालक से फास्टैग की वगैरह बात होती है। तो क्या सेना के जवानों के लिए क्या है नियम, सीधा सीधा आके बात करते हैं। उस सवाल पर आते हैं कि आखिर सेना के जवानों को टोल टैक्स देना होता है या फिर नहीं। सेना के जवानों को तभी टोल प्लाजा पर छूट मिल सकती है जब वह अपनी ड्यूटी पर हो या फिर सरकारी वाहन में सवार हो। अगर कोई जवान ड्यूटी पर नहीं है और अपनी प्राइवेट कार से चल रहा है तो वो छूट के दायरे में नहीं आएगा। ऐसे में सेना के जवान को टोल टैक्स देना होगा, साथ ही फास्टैग की अनिवार्यता भी रहेगी। इसके लिए NHAI की तरफ से गाइडलाइन जारी है।
ये गाइडलाइन एक्स सर्विसमैन के लिए नहीं है। यदि आप सेना के जवान छुट्टी पे जा रहे हैं, आई कार्ड दिखाए तो नहीं मानेंगे, या तो आप सरकारी व्हीकल्स पे या सरकारी ड्यूटी पे। यदि आपकी प्राइवेट गाड़ी, तो आपके पास मूवमेंट ऑर्डर होना चाहिए कि मैं गवर्नमेंट काम से अपनी गाड़ी में जा रहा हूं, तब आपको एक्सक्यूज किया जाएगा। और इसके लिए बहुत जरूरी, यानी अब पहले की तरह सेना के जवान अपना आई कार्ड दिखाकर टोल टैक्स पार नहीं कर सकते, उन्हें अपने वाहन में फास्टैग लगाना होगा, बाकी लोगों की तरह भी टोल पैसे देने होंगे। ये है पक्का नियम। अब आपकी कहां चल जाता कहां नहीं चल जाता, इसके बारे में आप खुद समझते हैं। अब बढ़ते हैं लास्ट और अगली खबर की तरफ। थल सेना प्रमुख बोले, चुनौतियों के खिलाफ हर वक्त रहें तैयार, रक्षा के क्षेत्र में प्रभावी इकोसिस्टम ले रहा। उन्होंने कहा, भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल पांडे आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2024 में शामिल हुए। नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में आयोजित सम्मेलन को संबोधित उन्होंने कहा है कि सुरक्षा बलों की जिम्मेदारी कभी खत्म नहीं होती है। उन्होंने कहा है कि एडब्ल्यूपीओ की गतिविधियों के बीच, उन्होंने कहा है कि बहुत सारी चीजें, एक सैन्य जीवन से जब हम विदाई लेते हैं तो हमें दूसरी पारी के लिए तैयार रहना होगा। उन्होंने एक कौशल वीर योजना का जिक्र किया कि शायद इससे जो स्किल है और हमारे जो जवान है रिटायरमेंट जाते हैं उनको प्रायोरिटी दी जाए। बहुत सारे रक्षा क्षेत्र हैं, बहुत सारे, आप मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, तो बहुत सारा प्रोडक्शन जो सेना के संबंधित हो रहा है, उनमें हमारे एक्स सर्विसमैन को प्रायोरिटी देनी चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे थल सेना अध्यक्ष जनरल पांडे साहब 31 मई को रिटायर्ड हो रहे हैं और द्विवेदी साहब का आना तय है, लगभग इसकी खबर चल रही है। तो इसके बारे में उन्होंने कहा है कि जैसा कि एडब्ल्यूपीओ आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में उन्होंने बहुत सारी बातें कही, जैसे कभी एक वीडियो दे सकते हैं कि प्रिक्वायरमेंट या अम्निशन भी प्रिक्वायरमेंट बाहर से नहीं होगा, हमारा देश ही इस पर आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।